नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलो आज हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे वो किसी भी ट्रेड की हो, उसको कैसे पेपर को सॉल्व करना है, इसके ऊपर आज हम दूसरे अपने पेपर पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, वेयर इज इंडिया गेट लोकेटेड, यानी कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दूसरा सवाल है, वेयर इज IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है वो किस नदी के ऊपर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन पीक इज सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कौन सी पर्वत चोटी ऐसी है जो संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है K2, ये माउंट एवरेस्ट के साथ ही है। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर को किसने स्थापित किया था। तो मौर्य एम्पायर को स्थापित किसने किया था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल, इन विच कंट्री थार डेजर्ट इज लोकेटेड, थार रेगिस्तान किस देश में है। तो दोस्तों आपको पता है कि कई सारे डेजर्ट्स हैं, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट्स, तो इस तरह चोलिस्तान डेजर्ट्स, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं। तो ये जो थार डेजर्ट है दोस्तों वो हमारे इंडिया के अंदर लोकेटेड है, जो राजस्थान में है, राजस्थान और गुजरात के अंदर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु वाज फादर ऑफ किंग अशोका, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो दोस्तों सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, वो ऐसा कौन सा देश है जिसको हजारों झीलों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन, विच रिवर बैंक इज दिल्ली लोकेटेड, जो दिल्ली है हमारा शहर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसको दोस्तों सही जवाब है यमुना नदी। अगला सवाल है, वेयर इज कुतुब मीनार लोकेटेड, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कुतुब मीनार जैसे कि आपको पता है वो दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि डैश इज स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट जो है उसकी राजधानी कौन सी है। तो दोस्तों इसकी राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, लोकसभा का चुनाव कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो होता है उसमें पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, मतलब आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वेयर इज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी इन इंडिया लोकेटेड, भारत की जो सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जामनगर में स्थित है जो कि गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द सोशल वेबसाइट फेसबुक, सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों इसका निर्माण किया था मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग ने इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड यानी कि द्वीप कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मानव शरीर की सबसे ग्रंथि बड़ी क्या है, लीवर। अगला सवाल, व्हेन ए मूविंग ट्रेन स्टॉप सडनली अ मैन टेंड्स टू फॉल, जब चलती हुई ट्रेन अचानक रुकती है तो उससे आदमी कौन सी तरफ को गिरने की कोशिश करता है, या गिरता है या झुकता है। तो दोस्तों है ये आगे की तरफ, फॉरवर्ड बेंडिंग। अगला क्वेश्चन, रेबीज इज कॉज्ड बाई, रेबीज किसके कारण होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है रेबीज जो है कुत्ते के काटने से, डॉग बाइट से होता है। अगला क्वेश्चन, विच इज नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य से जो सौर ऊर्जा होती है जिसको सोलर एनर्जी बोला जाता है, तो वो ही है सबसे नेचुरल सोर्स। तो इसलिए सूर्य को नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगला सवाल है, विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार, कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कार का जो हेडलाइट होता है उसके अंदर
कनकेव अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्स रिसेप्टर। दोस्तों ये सवाल है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है, जी मतलब कि वो सभी वैसा ग्रुप हो किसी के पास ब्लड ग्रुप जो कि किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड को। दोस्तों इसी तरह से बोला जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब वो किसी को भी दिया जा सकता है, रक्तदान कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, ओ निगेटिव, वो किसी को भी दिया जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर। सीस्मोग्राफ जो उपकरण होता है उसका उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है अर्थक्वेक, भूकंप को नापने के लिए। अगला सवाल, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत का जो मात्रक है जिसके हिसाब से उसका माप किया जाता है तो वो क्या है। तो दोस्तों विद्युत का माप किया जाता है एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर बॉडी लिगामेंट कनेक्ट्स। हमारे शरीर में जो स्नायु होते हैं, लिगामेंट होते हैं, वो क्या जोड़ते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो लिगामेंट करते हैं होते हैं वो हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, बोन टू बोन जोड़ने के लिए लिगामेंट का यूज होता है। व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस यूरिया। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है। तो दोस्तों शरीर के जिस अंग में यूरिया बनता है उसका नाम है लीवर। लीवर के अंदर ही यूरिया का निर्माण होता है जो कि ब्लड के साथ मिक्स होकर के पूरे शरीर में जाता है और बाद में किडनी के द्वारा जिसको फिल्टर करके मूत्र मार्ग से यानी एज ए यूरिन उसको बॉडी से एक्सक्रीशन निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो दोस्तों सोडियम का रासायनिक चिन्ह है Na। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ व्हिच मेटल। बॉक्साइट जो होती है वो किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों बॉक्साइट जो होती है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जो कि एल्यूमिनियम का जो ओर होता है उसी को बॉक्साइट बोला जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड इज। सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जो इसका फार्मूला है दोस्तों H2SO4। अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया इज काज्ड बाय ए। डिप्थीरिया किस चीज के कारण होता है। तो दोस्तों डिप्थीरिया बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच सब्सटेंस इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये कि थर्मामीटर के अंदर मरकुरी का, जिसको हिंदी में पारा बोला जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं थर्मामीटर में टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो फिर वो मरकुरी ही ऊपर या नीचे की तरफ एक्सपैंड करता है, उसका वॉल्यूम में ग्रोथ होती है, बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें करेक्ट टेम्परेचर का पता चलता है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 5 मीटर एंड 4 मीटर। तो दोस्तों ये कोई भी रेक्टेंगल जो होती है, आयत होता है, उसका परिमाप जो है निकालने के लिए बोल रहे हैं, जिसकी भुजाएं हैं 5 मीटर और 4 मीटर। तो दोस्तों आयत का जो पेरीमीटर होता है वो कैसे निकाला जाता है अभी हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 18 मीटर। तो दोस्तों आपको पता है कि पेरीमीटर जो है निकालने का परिभाषा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 18 मीटर। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। 42 माइनस 2 ब्रैकेट में 25 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 5। तो दोस्तों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों जो दिया हुआ है सबसे पहले आपको देखो इसमें 25 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 16 है। तो इसको देखो किस तरह से पहले जो है इसको तोड़ा गया है।
42 माइनस 2, उसके बाद जो है इसको तोड़ते हुए जो है धीरे धीरे पहले डिवीजन को ख़त्म करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से जो है एक सीक्वेंसली इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 72 एंड डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स इज 6, द सम ऑफ द नंबर्स इज। दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम और एचसीएम आपको पता ही होगा, ये दो पॉजिटिव नंबर हैं, उनका जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है उनका जो अगर एक दूसरे से गुणा करें तो वो जो है प्रोडक्ट आता है 72। और अगर उनके बीच का डिफरेंस निकाला जाए, दोनों का एक दूसरे से माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो उसका वैल्यू आता है 6। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो नंबर कौन से होंगे, उनका जो सम होगा दोनों नंबरों का वो क्या होगा। तो दोस्तों इसमें 18 सही आंसर है। इसको सॉल्व करने का तरीका दोस्तों ये है। तो अगर हम मान लें कि ए और बी दो नंबर्स हैं, तो जिनका एचसीएफ और एलसीएम है दो नंबर जो किसी भी नंबर के, उनका प्रोडक्ट 72, ए इंटू बी इक्वल टू 72 और ए माइनस बी इक्वल टू 6। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस फार्मूले से ए प्लस बी अगर निकालेंगे तो वो आपकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद 18 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग, निम्न को हल करो। 0.009 अपान 0.9, तो 0.009 अपान 0.9, पहले इसको सबको पॉजिटिव नंबर ले लाएंगे तो 9/900 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू जो है इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। आंसर ऑप्शन डी 0.01 करेक्ट होगा। दोस्तों इसको इस तरह से सॉल्व किया गया है, पहले इसको पॉजिटिव में कर दिया 9/100, 9/100 को सॉल्व करने के बाद 1/100 हो गया, 1/100 को 0.01 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट नंबर शुड 2270, 3739 एंड 6670 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कोई जो है एक कोई नंबर हो जो कि 2270, 3739 और 6670 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर जो बचे वो सेम होना चाहिए हर एक केस में। तो दोस्तों अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों इसमें 1469 करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर देखिए 2270 का वैल्यू होता है, अगर इसको 1 से ओनली मल्टीप्लाई करें तो 1469 प्लस 801। सिमिलरली 3739 को अगर करेंगे तो 3739 जो है दोस्तों इसमें गलत लिखा हुआ है, सेकंड में 3739 होगा और थर्ड में 6670 होगा। तो 3739 अगर करें तो दोस्तों 3739 इज इक्वल टू 2 इंटू 1469 प्लस 801। और इसी तरह से अगर आप 6670 को सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 1469 प्लस 801। तो इसीलिए जो है आप इसको सबको करके आप एक बार खुद डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा, इसलिए ये नंबर 1469 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू अर्न्स 20% मोर देन विजय, बाई व्हाट परसेंटेज इज विजय अर्निंग लेस देन दैट ऑफ राजू। दोस्तों बोल रहा है कि राजू जो है 20% ज़्यादा विजय से अर्न करता है, कमाता है। तो फिर ये बोल रहे हैं कि विजय जो है राजू से कितना परसेंटेज कम कमाता है। तो दोस्तों इसमें जो है जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, 50 डिवाइडेड बाई 3%। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 20 को अगर डिवाइड करेंगे 100 प्लस 20 120 और उसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोबाइल वाज सोल्ड बाय 2 मोबाइल सेलर्स एट ए टोटल गेन ऑफ 45%। एक मोबाइल था, उसको 2 मोबाइल सेलर्स ने टोटल जो है 45% प्रॉफिट पर बेचा है। अब ये बोल रहे हैं कि इफ द फर्स्ट सेलर सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 25%, यानी कि पहला सेलर जो है वो अगर 25% के प्रॉफिट के ऊपर बेचा है, देन हाउ मच गेन परसेंटेज डिड द सेकंड सेलर अचीव। तो फिर दूसरे सेलर को कितने परसेंटेज का फायदा हुआ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 16%। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको जो है एक बार अच्छी तरह से समझ करके सॉल्व करके खुद करके देख लीजिएगा ताकि आपकी मेमोरी में ये सेट हो जाए बिल्कुल।
Next question, a tank 9 meter long, 4 meter wide and 1/3 meter deep is dug in a field 24 meter long and 14 meter wide. यानी कि एक टैंक है जो कि 9 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 1/3 मीटर गहरा, इसी एक मैदान के अंदर इसकी खुदाई की जाती है, जिसके जो मैदान है उसकी लंबाई 24 मीटर है और उसकी चौड़ाई 14 मीटर है। तो ये बोल रहे हैं इफ़ अर्थ डग आउट इज इवनली स्प्रेड आउट ओवर रिमेनिंग फील्ड द लेवल ऑफ द फील्ड राइज बाई। ये बोल रहे हैं कि जो ज़मीन से जो मिट्टी निकाली जाएगी उसको अगर पूरे खेत में जो टैंक बनाया हुआ उसको छोड़ के बाकी बैलेंस एरिया में अगर पूरी तरह से फैला दिया जाए तो पूरे जो खेत है उसका जो लेवल जो होगा वो कितना बढ़ेगा, कितने मीटर से या सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 3.57 सेंटीमीटर। इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे खेत का कि वॉल्यूम क्या है टोटल। तो वॉल्यूम जो खेत का होगा वो 24 इंटू 14 इंटू एच हाइट होगी। तो वो हाइट कितना होगी, कितना बढ़ेगा, वो हमें निकालना है। जो वॉल्यूम टैंक का है वो टैंक का वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है कि 9 मीटर लेंथ है, 4 मीटर ब्रेड्थ है और 1/3 मीटर डेप्थ है। तो इसी को दोस्तों अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है 9 इंटू 4 इंटू 1/3 तो 12 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अभी जो वॉल्यूम इफेक्टेड है खेत का वो टोटल वॉल्यूम इफेक्टेड होगा, टोटल जो एरिया है उसमें से 12 मीटर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो कम हो जाएगा उतना 12 मीटर जो है 12 क्यूबिक मीटर, तो उसको हम निकाल देंगे इसमें से टोटल अफेक्टेड एरिया में से। तो 24 इंटू 14 इंटू एच माइनस 12 मीटर आ जाएगा। तो एच की वैल्यू जो निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगी आपकी 3.57 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दोस्तों इसको सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 59 एंड 54 विद रिमाइंडर 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली इज। ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो यदि 59 और 54 को डिवाइड करती है तो उस दोनों के अंदर जो रिमाइंडर बचेंगे वो 3 और 5 बचेंगे। तो दोस्तों इसका जो संख्या है वो आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 7। और इसको जो है दोस्तों इस तरह से सॉल्व किया जाएगा कि पहली संख्या में से 3 जो रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइड कर देंगे, दूसरी संख्या से जो 5 रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो संख्या आ जाएगी 56 और 49। तो उसका HCF अगर निकाला जाएगा 56 49 का तो वो 7 आएगा। अगला क्वेश्चन, महेश हैड X नंबर ऑफ ट्रीज इन ईयर 2011। महेश के पास 2011 में X वैल्यू X नंबर था जिसका जितने ट्रीज थे टोटल। एवरी ईयर ड्यू टू प्लांटेशन नंबर इंक्रीज टू 10%। प्रति वर्ष प्लांटेशन किया गया जिसकी वजह से इसका नंबर जो है ट्री का 10% बढ़ता रहा। इन विच ईयर नंबर विल बी मोर देन 50% देन ईयर 2011 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से साल में इसका जो नंबर होगा ट्रीज का टोटल 50% बढ़ जाएगा 2011 के मुकाबले पहली बार। तो 2011 के बाद पहली बार जो वैल्यू होगी वो X की वैल्यू 50% बढ़ जाएगी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2016। अगर रफली आप देखें तो 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है तो 5 साल में हो जाना चाहिए, लेकिन इसको जो है निकालने के लिए फार्मूला इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन 2011 इज इक्वल टू X। तो 50% ऑफ X विल बी X इंटू 10 इंटू n डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 10% से बढ़ रहा है। n जो है नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएगा कितने n हो जाएगा कि कितने साल में कितने वर्ष में जो है ये बढ़ रहा है। तो 50 x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 10x इंटू n डिवाइडेड बाई 100। तो n की वैल्यू इस तरह से 5 आ जाएगी। तो जब 5 2011 यानी कि 5 का मतलब 5 ईयर्स में बढ़ेगा, तो फिर जब इसको 5 को 2011 में जोड़ेंगे तो ये 2016 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए मनी अमाउंट्स टू 4200 in 3 years and 6000 in 6 years at simple interest. The rate of interest is। एक अमाउंट है कोई भी, उसको वो बढ़ जाती है 4200 हो जाती है 3 साल में और 6000 हो जाती है 6 साल में
एक सिंपल इंटरेस्ट कोई भी जो है, अगर किसी को कोई एक सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है 25%, और इसको सॉल्व करने का फार्मूला इस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम जो है नंबर 1 जो इक्वेशन बनेगा वो इनका खुद कहना है कि 42,000 माइनस पी इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल जो है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3 ईयर्स जो टाइम है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो इस फार्मूले के ऊपर करेंगे तो 4200 माइनस पी इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो 6,000 माइनस पी जो प्रिंसिपल था, अमाउंट जो स्टार्ट में दिया गया था, वो हो जाएगा PRT, टी जो है इसमें 6 ईयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। इन दोनों इक्वेशन को आपस में जब सॉल्व करेंगे तो निकलेगा जो आर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका वैल्यू निकलेगा 25%। दोस्तों इसको स्क्रीन को आप फ्रीज करके आराम से एक बार चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फर्स्ट 567 नेचुरल नंबर्स एरिथमेटिक मीन विल बी। तो दोस्तों जो एरिथमेटिक मीन फर्स्ट 567 नेचुरल नंबर जो होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे, तो एरिथमेटिक मीन जो आप निकालोगे वो 284 सही होगा। तो 284 को निकालने का तरीका है एरिथमेटिक मीन का कि जो टोटल नंबर्स हैं प्लस 1 डिवाइडेड बाई पूरे को डिवाइड बाई 2, तो ये करने से आपका 284 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें जो है कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको स्क्वायर चेक करने के लिए इसको स्क्वायर रूट दे करके ही चेक करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। लेकिन इसमें ऑप्शन डी जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि नहीं है स्क्वायर। अगला क्वेश्चन इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एसक्यू इज रिटन एज POCY। तो बाई विच हाउ विल मस्ट बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो बोल रहे हैं कि एक कोई लैंग्वेज है, कोड बनाया हुआ है जिसके अंदर SQ जो है SKW है, SQ इसको जो है POCY लिखते हैं। तो फिर जो है एक मस्ट को अगर लिखना है तो मस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से किया गया है। तो यस में से 3 नंबर घटाए हुए हैं, P आ गया है, K में 4 जोड़ा हुआ है, E में 2 घटाया हुआ है और W में 4 जोड़ा हुआ है। तो इसी तरह से अगर हम जोड़ घटाव का काम मस्ट में करेंगे तो फिर ये आएगा JYQV, जो कि ऑप्शन नंबर डी है और यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द ओड वन आउट। तो दोस्तों इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं राम, श्याम, सीता, मोहन। तो दोस्तों इसमें जो है ओड कौन सा है उसको निकालना है। तो आपको जैसे कि पता है कि राम, श्याम और मोहन तीनों जो है मेल हैं और सीता फीमेल है, तो इसलिए ओड जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन सेलेक्ट द ओड वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग द अदर 3 वर्ड्स। तो दोस्तों इसमें टेबल है, चेयर है, सोफ़ा है और बॉल है। तो टेबल, चेयर, सोफ़ा ये तो फर्नीचर हैं, लेकिन बॉल जो है खेला जाता है और ये फर्नीचर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मदन सेड दैट लेडी वाज द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ सन इन लॉ ऑफ द फादर इन लॉ ऑफ द मदर ऑफ माई सन। हाउ इज मदन रिलेटेड टू द लेडी। तो जिस लेडी को मदन दिखा रहा है वो बोल रहा है कि ये लेडी जो है मेरे वो मदर थी, डॉटर ऑफ सन इन लॉ ऑफ फादर इन लॉ ऑफ मदर ऑफ माई सन। तो मेरे मदर की, फादर इन लॉ की, सन इन लॉ की डॉटर थी, तो फिर डॉटर की मदर थी। तो इस तरह से वो लेडी जो है मदन के साथ कैसे रिलेटेड है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मदन जो है उसका सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द ओड वन आउट। अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों इसमें देखना है आपको कि अर्थक्वेक है जैसे वो भी ज़मीन के ऊपर होता है, वोल्केनो भी ज़मीन पे होता है, सुनामी ज़मीन पे होता है जो फ्लड, बहुत तेज़ फ्लड आ जाता है, समुद्री लहरें, तूफान आ जाता है, वो भी ज़मीन के अंदर ही हलचल से होता है। वोल्केनो भी ज़मीन के अंदर हलचल से होता है, अर्थक्वेक भी ज़मीन के अंदर होता है, बट जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो ज़मीन के बाहर होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप दोबारा से देखें, जब तक आप पूरे क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं बैठ जाते हैं आप इसको देखते रहें। 2 बार 3 बार देखेंगे, उसके बाद चौथी बार जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जब आप जैसे ही देखेंगे आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाएगा।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।